रेबल का मतलब जो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, रेबल का मतलब आता है देशद्रोही, विद्रोही, जो आदमी बागी। जो मैं आपके उस पे चैनल पे दिखा दूं, आप तो खुद भी सर्च कर सकते हैं उस पे गूगल पे। रेबल का मतलब बागी, देशद्रोही, जो अपने आप को कहता है मैं बागी हूं, देशद्रोही हूं, मैं इसमें मतलब राजद्रोही। जो आदमी राजद्रोही है, राजद्रोही वही हो गया जो देश के साथ द्रोह कर। तो उस आदमी की बात क्या करनी, कल भी हम उसकी बात कर रहे थे, पर यह है कि उसकी बात करना जरूरी है कि आगे से कोई भी ऐसा बहरूपिया अगर आए तो लोगों को सचेत होना चाहिए कि ऐसे बहरूपियों के जान से मना। एसएसपी ट्रैफिक जम्मू जो है वो खुद एक ड्राइवर पे हाथ उठाते हुए दिख रहे हैं। उसका असर क्या होगा बाकी स्टाफ पे? अगर एक इतना बड़ा ऑफिसर किसी ड्राइवर के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी गरीब के साथ इस तरह से मारपीट करता हुआ दिखेगा, तो बाकी जो स्टाफ है, जो उनके जूनियर्स हैं बाकी वाले, उन पे क्या असर होगा उसका? यकीनन ये गलत बात है। मैं फारूक कैसे साहब को पर्सनली जानता हूँ, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं। इस तरबियत के आदमी है नहीं, पर वो कैसे करके जैसे भी किया पर गलत किया। फारूक साहब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, एसएसपी ट्रैफिक हैं, बड़ी जिम्मेवारी है। माना कि इस समय प्रेशर बहुत है, रास्ते बंद हैं, सब कुछ है, प्रेशर है, पर प्रेशर में आप ये नहीं कर सकते कि आप एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर के ऊपर या किसी गाड़ी वाले के ऊपर हाथ उठा दें, वो खुद ही। नवनीत मिश्रा जी हमारे से मौजूद हैं, चेयरमैन एनडीपीपी। सर, एक व्यक्ति जो एक अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट कहता है और सोशल एक्टिविस्ट कहता है, रेबल नाम से जाना जाता है, और जम्मू के दौरे पे थे और ये कह रहे थे जम्मू पहुंचने से पहले पहले ही अपने वीडियो के द्वारा कि 72 घंटे के अंदर जो है मैं महराज मलिक को जेल से बाहर निकाल दूंगा। आज जम्मू कश्मीर में दिख नहीं रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि सुबह की फ्लाइट से वो वापस चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू के दौरे पे नहीं थे वो जम्मू आया था पैसे इकट्ठे करने। जिस आदमी ने वहां से चलने से पहले ये बोल दिया कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, तो उसको ये था कि नो डाउट कि महराज मलिक एमएलए है, तो कुछ ना कुछ लोग उसके फॉलोअर्स होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे। और जहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में एक सेंटिमेंट्स की राजनीति भी चलती है। माफी चाहता हूँ जो बात क्या है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है कि वो एक हिंदू एमएलए हो चाहे मुस्लिम एमएलए हो, लोगों का एक झुकाव रहता है। तो उसको था कि इस चक्कर में मेरे पास पैसे आएंगे। अब उसने कितने पैसे बटोरे, ये देखना एजेंसीज का काम है, पुलिस का काम है, और बकायदा उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि वो हमारा जहाँ के इनोसेंट लोगों को कितना लूट के गया है। वो आदमी आया, 2 दिन अपनी आतर खातर करवाई, और वो लोग बेवकूफ हैं जो उसके आगे पीछे पिचकू बन के घूम रहे थे। आज 72 घंटे पूरे हो गए, कहाँ है महराज मलिक और कहाँ है ये रेबल? रेबल का मतलब जानते हो आप क्या है? रेबल का मतलब जो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, रेबल का मतलब आता है देशद्रोही, विद्रोही, जो आदमी बागी। जो मैं आपके उस पे चैनल पे दिखा दूं, आप तो खुद भी सर्च कर सकते हैं उस पे गूगल पे। रेबल का मतलब बागी, देशद्रोही, जो अपने आप को कहता है मैं बागी हूं, देशद्रोही हूं, मैं इसमें मतलब राजद्रोही। जो आदमी राजद्रोही है, राजद्रोही वही हो गया जो देश के साथ द्रोह कर। तो उस आदमी की बात क्या करनी, कल भी हम उसकी बात कर रहे थे, पर यह है कि उसकी बात करना जरूरी है कि आगे से कोई भी ऐसा बहरूपिया अगर आए तो लोगों को सचेत होना चाहिए कि ऐसे बहरूपियों के जान से मना। देखिए, मेरा आम आदमी पार्टी से के साथ कोई मतलब नहीं है, मेरा महराज मलिक के साथ कोई मतलब नहीं, पर लोग जो इनोसेंट इन ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनके साथ हमारा कंसर्न है, क्योंकि लोग हमारे हैं। तो ऐसे आदमी आए, आज 72 घंटे पूरे हो गए। मैंने अभी कॉल भी किया था उसको, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वरना उसको पूछते कि 72 घंटे पूरे। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है। आपने आज एक सीनियर जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया मेरे ख्याल से, आपने उनसे पूछना था, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, ठीक है, तो जमानत कहां से होगी? कोर्ट में केस नहीं पहुंचा तो कैसे बाहर आ जाएगा? मतलब अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप घुमाओगे तो महराज मलिक बाहर आएगा। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया के थ्रू ही चलेगा, और ये केस लंबा चलेगा ये केस। नवनीत जी, आपने देखा होगा रात के समय रेबल जो हैं वो लाइव आए थे और लाइव आकर के काफी गुस्से में दिखे वो, और उसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन मेरे सवालों का जिक्र जरूर किया उसमें कि
एक मुझे जर्नलिस्ट हैं जो ये मुझे कहते हैं कि मुझे आप कोर्ट किसी से ने मुझे किसी ने ये वीडियो भेजी, क्योंकि उनको लगा कि आपने मेरे काफ़ी सारे इंटरव्यू किए हैं कि डैंग साहब के साथ इनकी वो है, तो किसी ने मुझे वीडियो भेजी और मुझसे बोला। तो देखिए, जब आप सॉफ्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब आप उनके तरीके के सवाल नहीं पूछेंगे, तो आदमी को तकलीफ होगी। आप मुझे भी, मेरी भी दुखती रग पे हाथ रखोगे ना, तो थोड़ा-सा मैं भी हो जाऊँगा कि जी देखो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो जर्नलिस्ट का काम है। जर्नलिस्ट का काम है और पॉलिटिशियन का, सोशल वर्कर का काम है उस सवाल का जवाब देना। वो कैसे जवाब देता है, वो पॉलिटिशियन के और एक सोशल वर्कर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसकी सूझबूझ पे ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका काम है, आपके हाथ में माइक है, लोगों ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों का एक सवाल जो है, जो लोग अपने आप को पॉलिटिशियन मानते हैं, या लोग लोगों की सेवा के लिए उतरे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आप उनसे उनके सवाल करें। आज अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहा हूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, तो लोगों को हर आदमी हमारे पास नहीं आ सकता। लोगों के सवाल आप ही को मुझसे करने हैं, ठीक है। तो मैं इसकी चीज का आपसे गुस्सा करूं, फिर मैं रात को आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो इसका मतलब वीडियो बनाने का जो साफ पता चलता है कि उसको कहीं ना कहीं चोट लगी है, इसीलिए उसने रात को वीडियो बनाई है। उन्होंने जी सवालों के जवाब तो हमें मिले नहीं, और हमने उनसे कहा कि आप कैसे जो महराज मलिक है उसको 72 घंटे में बाहर निकालेंगे। आपकी लीगल टीम अलग से, मतलब कैसे 72 घंटे हो गए, एक लीगल टीम बनी हुई है। देखो 72 घंटे हो गए, 72 घंटे में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब 96 भी हो जाएंगे, फिर महीना हो जाएगा, है। ये कानूनी प्रक्रिया जो होगा वो लीगल तरीके से होगा, लीगल तरीके के अलावा कुछ नहीं होगा। एक उस आदमी का कहना है कि मैं जी अपनी एक लीगल टीम ला रहा हूं। भाई कहां है तुम्हारी लीगल टीम? कहां है तुम्हारी लीगल टीम? कौन सी लीगल टीम है तुम्हारी? और दूसरी बात, मैं होम मिनिस्ट्री में बात करूंगा। भाई क्या होम मिनिस्ट्री में बात करना इतना आसान है कि तुम फोन उठाओगे और होम मिनिस्ट्री में बात कर लोगे? क्या हो तुम, मतलब पता चले ये बंदा है क्या। पहले तो इस आदमी की जांच होनी चाहिए। मैं तो एजेंसीज के साथ रिक्वेस्ट करूंगा, जम्मू कश्मीर की एजेंसीज और नेशनल एजेंसी से भी, इस आदमी की जांच होनी चाहिए। और ये इसका जम्मू कश्मीर के साथ लेना देना क्या था? ये सिर्फ फंड इकट्ठा करने आया था। इसने वहां से आते वीडियो डाली, और यकीनन मानिए इस आदमी ने पैसा इकट्ठा करके जहां पे 3-4 दिन अपना घुमा फिरा, वीडियोस बनाई, टीआरपी बटोरी, आज जहाज पकड़ के वापस चला गया। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में आपको देखा हुआ नजर नहीं आएगा। लीगल टीम की जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, लीगल टीम तो वही डिसाइड करेंगे ना, आम आदमी पार्टी करेगी या महराज की फैमिली करेगी, जो उन्होंने कर ली है। वो उन्होंने कर ली। तो अपने बिहाफ पे कैसे कोई लीगल टीम मतलब असिस्ट कर सकता है? या देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक आदमी, अब मैं जहां बैठ के आपसे कोई फालतू की बातें करता रहूं, मैंने कल भी बोला कि उनकी मुझे बातें बचकानी लग रही थी कि मैं 72 घंटे में छुड़ा लूंगा, मेरी एक लीगल टीम आ रही है, एक मेरी टीम वहां जा। भाई कितनी टीमें हैं तुम्हारे पास? कितनी टीमें? यहाँ तो तुम अकेले आए थे, ठीक है, तो टीमें कितनी है? और उल्टा तुम कह रहे हो मुझे चलने के लिए, घूमने के लिए और खाना खाने के लिए, इसके लिए पैसा चाहिए। टीमें तुमने 50 बना रखी हैं, ठीक है। तो फिर जब इसका मतलब तुम यही काम करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो और लोगों को जो झूठे श्वासन देके, तो इस आदमी की जांच होनी चाहिए। ये आदमी का मतलब साफ बात है, ये भी आदमी लोगों के लिए खतरा ही है। ऐसे आदमी को सोसाइटी में, ठीक है, तुमने मदद करनी तो वहां बैठ के अपील कर सकता था। आज की बात है, मैं आपको बताऊं, सांबा से आते हुए सड़क पे जा रहे थे, तो वहां बहुत देर से ट्रक लगे हुए हैं जमींदारा ढाबे के पास, रोज देखते हैं। बल्कि 1-2 दिन पहले हमने देखा ट्रैफिक पुलिस की एक पानी की गाड़ी उन लोगों को पानी दे रही थी, कुछ लोग उनको खाना दे रहे थे। आज जब हम पहुंचे तो वो लोग रास्ता बंद कर रहे थे, ट्रक ड्राइवर ट्रक ड्राइवर के। बाई चांस उसी टाइम हम पहुंच गए, तो एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते और लोगों की बात करने के लिए हम लोग हैं सोसाइटी में, तो मैं उतर गया। जब उतरे, उसमें कश्मीर के ड्राइवर भी थे, लोकल भी थे, पंजाब के भी थे। तो उनसे बात करने लगे, तो उन्होंने ये बताया कि हम जहाँ बहुत दिन से फंसे हुए हैं, हम जहाँ पे बड़े दिन से परेशान हैं, हम हमने उनकी बात की। हमने बोला डीसी मैडम से बात करेंगे। डीसी मैडम से फिर मैंने कॉल किया। डीसी मैडम ने मुझे भरोसा दिलवाया कि कोई बात नहीं, हम विद इन डेज इनको देखते हैं और इनका कोई ना कोई हल करते हैं। उन्होंने उसमें 1-2 आदमी ने ये
लांछन लगाया कि यहाँ पे पैसे लेके गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं। अच्छा। तो हमने उनको बोला कि जब तक इस चीज का प्रूफ नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अगर मैं वहां पे चिल्लाना शुरू हो जाता, मैं पुलिस वालों को गालियां देना शुरू हो जाता कि पुलिस वाले ये कर रहे, तो तब तक आप अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपको तथ्यों पे बात करना पड़ेगी। आप झूठी बातों पे बात नहीं कर सकते डैंग साहब। बिल्कुल, नवनीत जी, अब बात अगर ट्रक ड्राइवर्स की, कंडक्टर्स की हो ही रही है, तो आरएसपुरा से एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एसएसपी ट्रैफिक जम्मू जो हैं, वो खुद एक ड्राइवर पे हाथ उठाते हुए दिख रहे हैं। उसका असर क्या होगा बाकी स्टाफ पे? अगर एक इतना बड़ा ऑफिसर किसी ड्राइवर के साथ, किसी मज़दूर के साथ, किसी गरीब के साथ इस तरह से मारपीट करता हुआ दिखेगा, तो बाकी जो स्टाफ है, जो उनके जूनियर्स हैं बाकी वाले, उन पे क्या असर होगा उसका? यकीनन ये गलत बात है। मैं फारूक कैसर साहब को पर्सनली जानता हूँ, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं। इस तरबियत के आदमी हैं नहीं, पर वो कैसे करके, जैसे भी किया पर गलत किया। फारूक साहब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, एसएसपी ट्रैफिक हैं, बड़ी जिम्मेवारी है। माना कि इस समय प्रेशर बहुत है, रास्ते बंद हैं, सब कुछ है, प्रेशर है। पर प्रेशर में आप ये नहीं कर सकते कि आप एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर के ऊपर या किसी गाड़ी वाले के ऊपर हाथ उठा दें, वो खुद ही। जब आप ऐसा करेंगे तो मैं फारूक साहब से बोलना चाहूंगा, फारूक साहब आप बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर और बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स में माने जाते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत अच्छा काम भी किया बहुत उन्होंने, अच्छा काम जब से किया, काम सँभाला जब है। से काम संभाला बहुत अच्छा काम किया और बड़े अच्छे अफसरों में माने जाते हैं। एक छोटी सी गलती कई बार आदमी को ना ले डूबती है। तो इसलिए मैं फारूक साहब को बोलूंगा कि फारूक साहब, ये गलती है आपकी और आपको ये गलती माननी चाहिए कि आपने गलती की है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे, कल को आपका डीटीआई, आपका कांस्टेबल, आपका हवलदार, आपका एसआई, आपका एएसआई, वो किसी पे भी हाथ उठा सकता है। वो फिर आपके पास लोग शिकायत लेके कैसे आएंगे? हुँ। वो तो बोलेंगे कि एसएसपी साहब ने खुद मारा है, तो कहाँ पे जाए? जी, यकीनन गलत बात है फारूक साहब की, ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है उनके लिए भी और समाज के लिए भी। तो एक तरफ ये जो लोग हैं, इनका मतलब परेशानी का आलम है, खाने-पीने की दिक्कत है, उनका जो सामान वगैरह है वो खराब हो रहा है, जो गाड़ियों में भरा हुआ है, आगे जहाँ पहुँचाना है वो भी उनको परेशान करते हैं, तो दूसरी तरफ से इस तरह की परेशानियों से उनको जूझना पड़ता है। देखिए डेंग साहब, नो डाउट कि वहाँ पे परेशानी है। ये बात मैंने भी उन लोगों से कही, ट्रक ड्राइवर से, और डीसी मैडम ने बोला कि हम जल्द ही इस चीज़ का कोई ना कोई हल करेंगे। पर बात ये है कि हल आगे नहीं है, रास्ता है ही नहीं है। रास्ता कहाँ जाने दें? अगर देखिए ट्रक वहाँ से छोड़ के जम्मू लाते हैं, तो आपको पता है पूरा नरवाल वाला एरिया कंजक्शन हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। और नरवाल में बहुत सारा एरिया लगता है, छन्नी मल लगता है, सैनिक कॉलोनी का एरिया लगता है, भटिंडी लगता है, चौहदी लगता है, तो वो सारा एरिया जो है बंद हो जाएगा। इसलिए उनको जम्मू नहीं आने दे रहे। अगर इधर से उधमपुर वाले रोड पे भेज देते हैं, तो इसलिए थोड़ी-थोड़े ट्रक मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है छोड़े जा रहे हैं। कश्मीर तो जा ही नहीं सकते, ठीक है? तो रीज़न यही है। नहीं, मतलब उनकी परेशानी को समझा तो जा सकता है ना कि हाँ, उनको और सब नहीं, परेशान ना नहीं, किया नहीं, जाए। बिल्कुल उनकी परेशानियों को समझा जा सकता है, उनके साथ खड़ा हुआ जा सकता है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा जी स जा सकती हैं। बल्कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे मोबाइल बाथरूम कम से कम, होने चाहिए। मोबाइल बाथरूम 5-6 आप लोगों को पहुँचा दो। पानी की कोई गाड़ी होनी अ, चाहिए ग ताकि दो पानी ले हाँ, सकें। 2-4 पानी की गाड़ियाँ वहाँ पे मुहैया करवा दो उन लोगों हुँ। को। तो ऐसी फैसिलिटीज़ उन लोगों को देना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ कम से कम भी बड़ा काम भी तो इस समय 1000 के करीब, 1000 प्लस ट्रक होगा, और हर ट्रक में आप 2 या 3 आदमी लगा लो। हुँ। ट्रक बहुत ड्राइवर, सारे क्लीनर, एक सफाई वाला, कोई एक और साथी होता है। हो सकता तो है आप बिल्कुल। लगा लो कि 2-3 हज़ार आदमी इस समय, तो वो खाएँगे कहाँ? बाथरूम कहाँ जाएँगे? वो पानी पीना है, वॉशरूम जाना है। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो फैसिलिटीज़ देना पड़ेंगी, ये मतलब एक ड्यूटी बनती है सरकार की। और ऊपर से अगर एसएसपी साहब ऐसी हरकत करते हैं, तो लोगों में रोष ज़्यादा आ जाता है। ऊपर वाला ना करे, वो तो मैं नहीं कहता कि मेरी वजह से खुला, पर चलो ऐन टाइम पे मैं पहुँच गया, तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ पीछे मतलब आइए, तो रास्ता बंद कर रहे थे वो वो। रास्ता बंद कर रहे थे। आप वीडियो देख सकते हैं वो, हुँ। कि रास्ता बंद कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला प्लीज़, रिक्वेस्ट की कि आप पीछे आइए। तो वो लोग पीछे आए, उन्होंने देखा कि कोई पॉलिटिकल लीडर आ गया है, तो वो हमारी बात करने के लिए आया है, तो रास्ता खुल गया। अगर वो लोग रास्ता बंद, तो जब रास्ता बंद होता है तो फिर लोकल लोगों को परेशानी होती है, हम ही लोगों को परेशानी होती है। तो इस समय एसएसपी साहब को ये बात सोचनी चाहिए कि
मेरी तो ये रिक्वेस्ट है फारूक साहब से, अगर होगा तो मैं फ़ोन करके भी बोल दूँगा फारूक साहब को कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार दोबारा से जाइए, उन लोगों के साथ बैठ के, वो जो ट्रक ड्राइवर है जिसके ऊपर भी आपने हाथ उठाया, आप बड़े ही हो जाएँगे, आप छोटे नहीं हो जाएँगे। उन्हें बोलिए कि प्रेशर बहुत था, उसकी भी कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई होगी ट्रक वाले की, अगर उसके ऊपर हाथ उठाया, जहाँ तो वो ओवरटेक कर रहा होगा, जहाँ उसने पार्क गलत किया होगा, कोई ना कोई गलती होगी, हाथ इसीलिए उठाया। पर जो भी गलती थी, हाथ उठाना गलत था। तो आप उनको बैठ के बोल सकते हो कि उस समय प्रेशर ज़्यादा था, तो मैं मेरे से ये हो गया, आप लोग शांति बनाए रखें। तो उससे एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। मेरे ख्याल से अगर फारूक साहब ऐसा करें तो वो उनका बड़प्पन होगा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डैन साहब। तो नवनीत मिश्रा जी हमारे से बात कर रहे थे, चेयरमैन एनडीपीपी पार्टी के। आपकी सभी क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।